बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है और हमारा चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स टू बी कंटिन्यू था। इसके एमसीक्यूज़ हो गए थे। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। भाई क्वेश्चन आंसर्स इसके जो हैं आंसर इनके क्वेश्चंस के छोटे छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी हैं। क्वेश्चन तकरीबन 22 क्वेश्चन है इसके अंदर। आज जो है हम कोशिश करेंगे कि आधे जो है वो क्वेश्चन जो है मैं आपको बुक में से बता दूं कि इनके आंसर कहाँ मौजूद हैं, और फिर इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है वो भी करके फिर इसका मैं पीडीएफ भी बना दूंगा। अभी अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो गिव एन एग्जांपल शोइंग दैट द वर्ल्ड इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम लो टेक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस टू हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। तो हमें जो है एग्जांपल्स बतानी है कि किस तरह जो है जो लो टेक्निक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स अब वो हाई में जा रही हैं, तो उसकी हमें एग्जांपल बतानी है। तो पेज नंबर 157 पर ये मौजूद है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो शॉर्ट सा ही है, अगर हम चाहें तो ऊपर से जहाँ से मैंने ये इसको निशान लगाया है, हाई टेक इज़ एब्रीवेटेड फ्रॉम हाई टेक्नोलॉजी, और हाई टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल। द लो टेक्नोलॉजी इज़ एब्रीवेटेड फ्राम लो टेक, जो है लो टेक्नोलॉजी है। लो टेक्नोलॉजी इज़ अपोजिट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल पूछी है, तो थोड़ा सा ये आप लिख कर फिर नीचे एग्जांपल है। देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ लाइक द फील्ड ऑफ डेटा स्टोरेज इज़ इम्प्रूव अ लॉट। द इमेजेस रिकॉर्डेड इन डिजिटल कैमरा कैन बी ट्रांसफर्ड टू कंप्यूटर वेयर दे कैन बी एडिटेड ईज़ली। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल मांगी है तो आप एक दे दें, दोनों देना चाहें दोनों दे सकते हैं। बस उन्होंने एक एग्जांपल मांगी थी, वो हमने दे दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो हमें 3 एडवांटेजेस बतानी है। हालांकि यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई हैं, डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी। पेज नंबर आपका है 155। Digital information has several advantages over analog information. Some of these advantages are easy storage, easy transmission, large amplification, less noisy signal, negligible power of line losses. अब इसमें 3 देनी है तो आप 3 लिख दें, तो ये इसका आपका आंसर हो गया यहाँ पर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2B देखें तो डिफ़ाइन द रोल ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वैक्यूम ट्यूब जो है भाई यही चेंज लाया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स को जो लाया, पेज नंबर 154 पर अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मौजूद है फर्स्ट लाइन में, वैक्यूम ट्यूब वाज इन्वेंटेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। वैक्यूम ट्यूब कैन एम्पलीफाई एंड रेक्टिफाई स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब ओपन्स अप अ न्यू फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डॉग, DAC। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पेज नंबर 160 पर मौजूद है। आप यहाँ देखेंगे तो पेज नंबर 160 पर, म्यूज़िक स्टोर्ड ऑन अ कम्पैक्ट डिस्क इन डिजिटल फॉर्म, एन ऑप्टिकल सिस्टम पिक्स अप दिस डेटा एंड ट्रांसफ़र इट टू द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, ये क्या है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। द डैग चेंज दिस डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल द ओरिजिनल म्यूज़िक। तो ये इसका फंक्शन है भाई डाक का। ये आपने सिर्फ यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है फंक्शन, तो डाक चेंज असल आंसर जो है, द डाक चेंज द डिजिटल डेटा इनटू एन एनालॉग सिग्नल द ओरिजिनल म्यूज़िक, ये इसका असल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स द कैथोड गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कैथोड जो है गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें अगर, तो इसका 2-3 जगह पर आंसर मौजूद है। आप पहले पेज नंबर 161 पर ही देख लें। यहाँ पर सारे तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस के आंसर हैं, लेकिन ये 4 वाला मैं पढ़ रहा हूँ। द कैथोड शोन इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। Normally the gap between cathode and anode cannot be crossed by the electrons when the filament is switched off. As the filament is switched on, the electron escape from the hot tungsten surface. ठीक है, गर्म होने के बाद जो है एक चीज़ आपका जो है सरफेस जब बहुत हॉट हो जाती है तो वो जो है फिर उसको
छोड़ देती है। मतलब अब इसके अगर आप आंसर को देखें तो पेज नंबर 160 पर भी मौजूद है थर्मोनिक इमिशन में। द ऑर्डिनरी बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट। इफ़ दिस टंगस्टन फिलामेंट इज़ हीटेड ऑन अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, then some of the electron in the tungsten gain enough energy to escape from its surface। ठीक है, यहाँ पर भी इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर फिर 5 का ए है, डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक इमिशन बाय डायग्राम। तो डायग्राम के ज़रिए हमें इसको बताना है। तो यही जो पेज नंबर 161 पर है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मोनिक इमिशन, ये आपने पूरा लिखना है। मतलब द थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड बिलो बाय एन एक्सपेरिमेंट। द फिगर 17.10 में ये जो फिगर है उसको दिखाकर हमें लास्ट में जहाँ ये ख़त्म हो रहा है, थर्मोनिक इमिशन स्टिल अकर्स, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो है 5 का ए आएगा। अच्छा, इसमें जो है इससे पहले ऊपर थर्मोनिक इमिशन अकर्स यहाँ तक, इसके बाद जो छोटी सी 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5B है, विल द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक इमिशन स्टिल अकर्स इफ एयर इज़ इन द ट्यूब इंस्टेड ऑफ हैविंग वैक्यूम इन इट। तो ये लास्ट की जो 2 लाइनें, ये इसका आंसर है 5B का। नोट दैट इफ़ एयर इज़ इन द ट्यूब इंस्टेड ऑफ हैविंग वैक्यूम इन इट, थर्मोनिक इमिशन स्टिल अकर्स। ठीक है, तो उन्होंने यही सवाल किया था कि क्या थर्मोनिक इमिशन अकर्स करेगा, तो आप लिखेंगे पहले येस। ठीक है, येस दैट इफ़ एयर इज़ इन द ट्यूब इंस्टेड ऑफ हैविंग वैक्यूम इन इट, थर्मोनिक इमिशन विल स्टिल अकर्स। मैं इंशाल्लाह जब ये इसका PDF नोट्स बनाऊंगा PDF, तो फिर इसमें सही से आंसर भी लिख दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई द कैथोड रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 162 पर देखें, as the electrons are negatively charged, therefore they are repelled by cathode and attracted towards anode। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इस वजह से ये रिपेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो पेज नंबर 162 पर देखें, स्टार्ट में ही है कैथोड रेज की, देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ गैस इन द ट्यूब एंड आल्सो द मेटल यूज एज कैथोड। यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये चॉइस ऑफ गैस में भी इंडिपेंडेंट होती है और जो मेटल यूज़ किया जाता है उसमें भी ये इंडिपेंडेंट होती है कैथोड रेज। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 8A, विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज इफ़ द गैस इन द ट्यूब इज़ चेंज। और B भी है, विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज इफ़ द मेटल यूज एज कैथोड इज़ चेंज। तो दोनों में अगर वो कह रहा है कि अगर गैस चेंज हो या मेटल चेंज हो, तो क्या इसकी जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। तो हमने अभी आंसर पढ़ा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो इसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चॉइस में इंडिपेंडेंट है, कोई सी भी गैस वो हो, कोई सा भी मेटल यूज़ करे, तो यहाँ वो ख़ुद बता रहा है कि वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर जो है ख़ुद से बनाऊँगा मैं, तो वो 8B और C जो है A और B का, ये आंसर मैं आपको ख़ुद से बनाकर आपको दूँगा। उसके बाद C है, नेम एनी 2 डिवाइसेस दैट यूज़ एन इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो चीज़ें यूज़ करती हैं, पेज नंबर 162 पर ही देखें, TV मॉनिटर्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इन सम अदर डिवाइसेस। तो हमें 2 बतानी है, इसमें से कोई सी भी आप 2 लिख दें। D है, कैथोड रेज लीड द डिस्कवरी ऑफ विच पार्टिकल्स। तो भाई आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड जो है कैथोड रेज ने क्या डिस्कवरी दिखाई थी, कौन से पार्टिकल्स की भाई, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो ये आपका आंसर मौजूद है पेज नंबर 161 पर। दीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज इनविजिबल रेज वर कमिंग टू फाउंड फ्रॉम द कैथोड, दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पूरा एक पैराग्राफ है। एन इलेक्ट्रॉन गन मेड द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक अ बीम कॉल्ड कैथोड रेज, दीज इनविजिबल रेज वर कमिंग टू फाउंड फ्रॉम द कैथोड, दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 8D भी आपका हो गया। उसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द बीम बाय एन इलेक्ट्रॉन गन। तो पेज नंबर 162 पर, एन इलेक्ट्रॉन गन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ये आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे सम अदर डिवाइसेस तक। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम से लेकर
जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है सम अदर डिवाइसेस तक, ये क्वेश्चन का आंसर हम पूरा बताएंगे इसमें फिनोमेना। 10 है, इज़ देयर एनी चेंज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन। ठीक है, तो इज़ देयर एनी चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होती हैं? बिल्कुल भाई चेंजेस होती हैं। वो चेंज क्या है, पेज नंबर 163 पर हम बताएंगे। द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर, क्या इफेक्ट्स हैं? द बीम बेंड्स एंड चेंज डायरेक्शन, द बीम फॉलोज एज अ पैराबोलिक curve path in the electric field, the beam of electron change direction millions of times each second, the energy and speed of electron beam increases, the beam continues to move in a straight line after passing through the electric field। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक टारगेट। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है इसी पेज नंबर 163 पर देखें। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन बीम में, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी डायरेक्टेड टू ए स्पेसिफिक टारगेट, दिस कुड बी डन एफिशिएंटली बाय कीपिंग द गन इटसेल्फ रिमेन फिक्स। सेकेंड है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी डिफ्लेक्टेड आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, डिमॉन्स्ट्रेट बाय डायग्राम द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमें जो है पेज नंबर 162 पर लास्ट में है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम भी है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायग्राम गिवन 17.14 shows the deflection of an electron passing through a uniform electric field at 90 degree to the direction of motion of electron. The field is generated, next page पे, the field is generated by parallel charged plates. The two plates are oppositely charged. The forcing acting on electrons is constant and toward the positive plate. As a result, electrons follows a curved path towards the positive plate। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज हम इसको यहीं तक एंड करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।